It's a death wish. I don't know what to do. I'm literally afraid. तो मैं आखिर यहाँ पे पहुंचा कैसे? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सो लेट्स रोल बैक अ बिट। ये है सर अली अहमद शाहिद और ये हूँ मैं। सर जी से मुलाकात हुई अलमशहूर एजुकेशन सेंटर जिसका नाम है किप्स। सर जी इज एन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो कि फिजिक्स पढ़ाते। सर जी बचपन से एक एडवेंचरस पर्सन थे, इनको टूर पे जाने का बहुत शौक है। किप्स में हर क्लास में हमने सर की स्टोरी सुनी और इन स्टोरीज ने हमें इम्पैक्ट किया। कुछ दिनों पहले मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था एंड आई सॉ सर अलीज पोस्ट ही वाज गोइंग टू अस्कोली। फॉर्चुनेटली इन द फॉलोइंग डेज आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम माय हॉस्टल काउंसलर एंड ही सेड जानी ट्रिप का सीन है, चलेगा? एंड आई सेड सीन डन है। सो दैट्स हाउ आई गॉट ऑन दिस ट्रिप और ये कहानी है मेरे इमेच्योर सफर की। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम हारपुर जाने लगे हैं। ये मेरे पीछे जो है ये मेरा रूममेट है, इसका पेट खराब है, बस ये नहीं जा रहा। चीज़ें सारी पकड़ ली हैं जो कि सिर्फ एक टोपी है। तो अब निकलते हैं। पकड़ के जब नीचे गया तो वहाँ पे लड़के अभी आए नहीं थे, तो हमें वहाँ पे वेट करना पड़ा। 10-15 मिनट वहाँ पे वेट किया। ये है मुस्तफ़ा होजा और जितनी देर हमने बैठ के इंतज़ार किया उतनी देर वो गाड़ी में सामान रख रहे थे और ये वो लेके जा रहे हैं खाना। और आखिरकार 15 मिनट वेट करने के बाद हमें गाड़ी में लोड करना शुरू कर दिया। अब इतना बैकलिम के बाद हम जा रहे हैं और ये दोलमुश है, हमने बैठने लगे हैं। यह मुस्तफ़ा होजा फिर से ये अपनी कहानियाँ सुनाते हुए, लेकिन आपका भाई इनको इग्नोर करके अपनी ही दुनिया में मगन है। हारपुर शहर के बाहर एक पहाड़ है, हारपुर से पूरा शहर नजर आता है। हारपुर की स्टोरी सुनाते हुए पता नहीं मेरे दिमाग में आम की स्टोरी कहाँ से आ गई। यार यहाँ पे आम नहीं है, आम के बगैर जीना। ऊपर से यहाँ पे गर्मियाँ गुजरी हैं लेकिन यहाँ पे आम को नहीं था क्योंकि यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं है। आम तो सबसे बेस्ट पाकिस्तान के हैं। यहाँ पे एक आम 20 लिरा के मिलता है, यानी कि 400 रुपये का सिर्फ एक आम। सोच रहा हूँ अगली बार यहाँ पे लाके पेटियाँ बेचूँ आम की। कैसा? आखिर हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हारपुर। हारपुर इलाजे शहर में वो किला है जो 10वीं सदी में बनाया गया था। इस किले को बहुत से मौक़ों पर एज अ मिलिट्री बेस भी इस्तेमाल किया गया है। हारपुर के नाम से एसोसिएटेड 3 चीज़ें मशहूर हैं, एक बर्फ़ की कान, एक कल्चर हाउस और एक हारपुर कैसल। हमारी जर्नी में सबसे पहले थी बर्फ़ की कान और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये दूर अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो पानी है सारा। ये असल में यहाँ पे डैम है। तो यहाँ पे थोड़ी रोटी छोटी खाएंगे क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है 1:42। ये देखें, ये यहाँ पे रोटी का इंतज़ाम हो रहा है। वो लोगों ने अपना सामान पकड़ लिया है, ये भी देखो अपना सामान पकड़े हैं। हो जा मेरे बा। और यहाँ पे आपका भाई पाकिस्तानी बनने का मुजाहरा करते हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी शादियों की तरह। आपका भाई लोगों के खाने की वीडियो बना रहा है और वो बॉयज़ अपनी ही दुनिया में, ये बिल्ली अपने ही मज़ों में। और अभी मैं भी खाना खाने लगूँ, लेकिन मैं नाश्ता करके निकला था इसलिए मुझे इतनी भूख नहीं लगी, पर खाना क्योंकि मुफ्ती का तो ज़रूरी है ब्रो। खाना खाकर हम वहाँ से रवाना हुए और बर्फ़ की कान तक जाने के लिए 10 मिनट की हाइकिंग थी। ये अगर आप देख सकें तो ये हमारे सामने सारे दोस्त जा रहे हैं बाब अपने। ये यहाँ से रहा ध्यान से, अगर इधर से गिरे तो अल्लाह हाफ़िज़। ये पीछे जा रहे हैं, असल में हमने जाना है कान के अंदर, तो ये कान के अंदर जा रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling good, bro. I'm happy.
या सो How can I say how are you in your language? आप कैसे हैं? आप कैसी है? मैं ठीक हूँ, तशक्कुर अदरम। No, अब हम ये जा रहे हैं नीचे। I was. How are you feeling about going down there? It's very cool, right? Yeah. How about you? Are you afraid? No? Yeah, I am afraid. You're afraid? Yeah. Let's go back. I used to live in Cape. It's a death fish. I don't know what to do. I'm literally afraid. So I think it's a death fish. अल्लाह बचाए। ये नीचे जाने का रास्ता है। बाग खो जाता कोर की ओर, वो था कित में और। तो ये देख रहे हैं, ठंड पड़ी है। इस कान में 10 मिनट तक ठंड सहने के बाद फोटोज वगैरह ली और उसके बाद फिर हमने बाहर आने की शुरुआत कर दी। बस यहाँ से निकलने की कोशिश हो। सो अब हम बाहर आ गए हैं, लेकिन लगी थी यार, बाकी डर गए थे। थैंक यू। या स्पीक उर्दू। अब हम जा रहे हैं ऊपर। अल्लाह ने बचा लिया ब्रो, जिंदगी थी तो बच गए हैं। लेकिन यार मज़ा अपनी जगह, एडवेंचर है लाइफ का। और सर अली अहमद, ये स्पेशल आपके लिए। आपके एडवेंचर देख के ना अपना भी दिल करता है एडवेंचर करने का। सर अली अहमद, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो सर ये आपके लिए। आपकी वीडियोस देख देख के ना इंस्पिरेशन आती है कि यार कहीं जाना है, कहीं एडवेंचर करना है। तो आज एडवेंचर किया है। हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? I'm feeling good. या यू फीलिंग? या यू डिड इट? वी डिड इट। या तो नीचे बहुत ठंडा था, लेकिन चस अपनी जगह यार। चौक सोक माँ बहन से जा किसे जोड़ दूँ। जब वो आप पहाड़ी इलाके में आए और वहाँ पे फोटोज ना लें तो फिर किया ही क्या है। तो यहाँ से बाहर निकल के सारे बॉयज़ ने फ़ोटोज़ लेनी स्टार्ट कर दी। कान से निकलने के बाद हम एक जगह गए, वहाँ पे हमारे लिए चाय का इंतज़ाम किया हुआ था और चाय के साथ मीठे का इंतज़ाम भी था, जिससे सारे बॉयज़ एकदम टूट पड़े। चाय पीने के बाद अब हमारी जर्नी का दूसरा पॉइंट था, जिसमें हमने जाना था कल्चर हाउस। यहाँ पे मुस्तफ़ा हो जाए इसकी हिस्ट्री बताते हुए, लेकिन आपके भाई को कुछ समझ नहीं। आपके भाई ने अमरा भाई से पूछा, लेकिन उनकी भी समझ नहीं, तो आपके भाई ने ऐसे ही हाँ में सर ला दिया। और कहा जाता है कि इस पानी में शिफा है। टर्की जब भी आएंगे ना आप, टर्की में ये ज़रूर देखेंगे। टर्की में ये इसे नज़र बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये समझा जाता है कि इससे इंसान को नज़र नहीं लगती इस ब्लू वाली चीज़ से, और इसके अंदर एक आई सी बनी हुई है। कल्चर हाउस से निकलने के बाद अजान हो रही थी, तो हमने पहले मस्जिद में जाने का फैसला किया। नमाज पढ़कर हम निकले अपने आखिरी स्टॉप की तरफ, जिसका नाम था हारपूत कैसल। हारपूत कैसल की सबसे खास बात यह है कि इससे पूरा शहर नजर आता है। यहाँ से शहजादी ने खुदकुशी की थी। वो देख रहे हैं वहाँ से, वो नीचे जो वो जगह है, वहाँ से जाके उसने खुदकुशी की थी। तो बड़ी सैड स्टोरी है, लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये किले का टॉप आ गया, तो वो भी टर्किश भाई जा रहे थे। मैंने कहा था बोले रुलते गए चस सही है, लेकिन नहीं बोला उसने यार। उसको डर लग रहा था कि गंदी बात ना कर दूँ मैं। इस टॉप पे फ़ोटोज़ खिंचवाने का मज़ा ही आ रहा। हालांकि इस वक्त इस शहर में गर्मी है, लेकिन इस टॉप पे ठंडी हवा चल रही थी। ये जाम इसके बारे में बता रहे हैं क्या है। ये वो सारा शहर यहाँ से नज़र आता है। हारपूत की ये खासियत है, वो देखें वो सारा जो नज़र आ रहा है ना सामने, ये सारा शहर है। इस कैसल को देखा और यहाँ पे हमारे सफ़र का इख्तिताम हुआ। सफ़र था तो छोटा, लेकिन इस सफ़र का मज़ा अपना था। मैंने नए दोस्त बनाए, नई जगह देखी और पहली बार किसी बर्फ़ की कान के अंदर गया। सो इट वॉज अ बिट फ्राइटनिंग, लेकिन मज़ा भी था। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और बॉयज़ हमेशा करते रहो। ये देखो गेम ऑफ थ्रोन्स में जो जॉन स्नो पहनता था ना,